जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 सेट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी सवाल जो है वहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और एक भी सवाल को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी एक जेली जैसा पदार्थ कोशिका के अंदर पाया जाएगा, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कोशिका द्रव करेंगे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, धातु तो होता है ठोस, लेकिन कौन सा धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो वो मरकरी होता है, यानी वो पारा होता है जो द्रव अवस्था यानी लिक्विड में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी जो ब्रेड बनता है तो उस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ये आपको बतानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। ये किस बात का संकेत करता है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है किसके द्वारा। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खून के चढ़ाने से। ठीक है, खून के चढ़ाने से क्या हो सकता है, एक व्यक्ति का एड्स जो है दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 में आपसे कहा जा रहा है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? पौष्टिकरण कहते हैं, करते हैं। क्या करते हैं? पौष्टिकरण करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आती है 7 पे। 7 में कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो ये जो बल कहलाएगा ये स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। यानी कि कौन सा ईंधन होगा जिसका ऊष्मीय मान क्या होता है, सबसे अधिक होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका एलपीजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि आंतरिक निषेचन होता है किसमें, आपको बतानी है। तो ये जो आंतरिक निषेचन होगा वो मादा के शरीर में होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए ए बी सी परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। बताइए कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि कौन सी सतह पर जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। 3 चित्र आपको दिखाया गया है। ठीक है। तो इन्हीं तीनों चित्र में से आपको पहचानना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट चित्र हो जाएगा सभी तीनों सतहों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सबसे अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? जुताई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कहा जा रहा है इनमें से किसे प्रातः तारा या फिर प्रभात का तारा या फिर भोर का तारा, जो भी आप नाम दें, तो यहाँ पर जो है इसको किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं और 13 पे। कहा जा रहा है रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या हैं। तो जो तारा टूटता हुआ हम लोग देखते हैं ना रात में, वो क्या है आपको बतानी है। तो ये सब क्या है? धूमकेतु है, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, या फिर बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो ये सब जो होते हैं, तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? टूटते तारे। तो ये जब जितने भी होते हैं ना, ये सब उल्काएं होती है। क्या होती है? उल्काएं होती है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी जो कथन गलत है आपको पहचानना है। तो हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो ये हो जाएगा पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसे अधिक व्यक्ति प्रभावित होता है, यानी झारखंड का वो कौन सा आपदा है जिससे वो प्रमुख सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं? तो वो होता है आपका भूकंप होगा, या फिर बाढ़ होगा, तड़ित होगा, या फिर सुनामी होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा झारखंड में भूकंप तो उतना गिरे तड़ित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो कौन सा पदार्थ जो है वो प्राथमिक प्रदूषक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच, चलिए वही क्वेश्चन है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जंतुओं को हम लोग कहते हैं संकटापन्न जंतु, यानी अब उस पर संकट आ गया है, अब वो कभी भी क्या हो सकता है? विलुप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक